मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सरखे पर। साबिका मुत्तहदा आंध्र प्रदेश सीएम व साबिका तमिलनाडु गवर्नर के रोशैया का साना इर्तहाल। रियासती वज़ीर आला केसीआर, रियासती वज़ीर केटीआर, पीयूसी कमेटी चेयरमैन एमएलए जीवन रेड्डी, एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता व दीगर की आखिरी रसूमात में शिरकत। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी के कविता व दीगर ने किया अफसोस का इजहार। वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को सिर्फ अंबानी अडानी से जितनी मोहब्बत है उतनी किसानों से नहीं। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। वो तेलंगाना के किसानों के साथ किए जा रहे सौतेले सुलूक पर किया अफसोस का इजहार। सिर्फ रवा माह राशन के उसूल के लिए टीका अंदाजी सर्टिफिकेट की छूट। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का सहाफती बयान। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत पर सरकारी अराजी पर किए गए गैर मजाज कब्जात को महकमे रिवेन्यू के अहदेदार ने किया मुनादी। मुतासरा अवाम की जानिब से किया गया इंसाफ के लिए एहतजाज मुनासिब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अवामी शिकायतों अवाम को राशन की वसूली के लिए दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए राशन की वसूली के लिए टीका अंदाजी की शर्त को इस माह के लिए लिया गया वापस। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का सहाफती बयान। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि राशन कार्ड गुनहगारान को दिसंबर के महीने में राशन के चावल हासिल करने के लिए वैक्सीन से मुताल्लिक कोई दस्तावेजात की जरूरत नहीं है। गुज़िश्ता माह में लिए गए तरीक़ेकार के तहत ही राशन के चावल हासिल करने का कलेक्टर ने इजहार किया। माज़ूरीन समाज में खुद-एतमादी के साथ तमाम शोबों में आगे बढ़ते हुए समाज में अपना एक खास मुकाम बनाए। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में डिस्ट्रिक्ट विमेन व चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी माज़ूरीन व मामरीन की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि माज़ूरीन तमाम मैदानों में खुद मुख्तारी के साथ तमाम शोबे में आगे बढ़ने की कोशिश करें, कभी हिम्मत न हारे। माजूर अफराद भी कुदरत की जानिब से दी हुई सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए समाज में अपना एक खास मुकाम बनाने का इजहार करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना के इख्तियार पर आने के बाद माजूरीन को दिए जाने वाले 1500 रुपये पेंशन में इजाफा करते हुए आज तमाम माजूरीन को 3000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है, जिसकी किसी भी रियासत में नजीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव, MLC VG गौड, रियासती महिला कमीशन मेंबरान लक्ष्मी, शहर के मेयर नीतू किरण, ZPTC जगन गंगा रेड्डी, DCP अरविंद, DPO जयसुधा, DWO झांसी लक्ष्मी और दीगर जिम्मेदार ओहदेदारों ने शिरकत की। అట్లాగే ఇంకా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కలెక్టర్ గారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక పెన్షన్ విషయం కాకుండా అనేక కార్యక్రమాలను డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీకు ఇస్తున్నటువంటి ట్రై సైకిల్స్ కావచ్చు, ఈ వాకర్స్ కావచ్చు, ఇప్పుడు ఐపాడ్స్ కూడా తొందరలోనే మీకు సప్లై చేయబడతాయి. ఇట్లా అనేక రకాలుగా మీరు మీ కాళ్ళ మీద నిలబడే విధంగా కొన్ని స్కీమ్స్ కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఆ స్కీమ్స్ విస్తృతంగా పోవాలి. నేను మొన్నే మీ డైరెక్టర్ గారిని నేను వేల్పూర్కి పిలిపించుకొని నేను మాట్లాడడం జరిగింది.
ప్రభుత్వం చాలా స్కీమ్స్ పెడతా ఉన్నది, కానీ దాని ప్రచారం జరగలేదు. నిశ్చితంగా ముందడు పోవట్లేదు. నేను కలెక్టర్ గారికి కూడా చెప్పిన, వారు ఇప్పుడు ఎన్ఆర్టీఎస్లో ఎవరైతే వికలాంగులు పనిచేస్తారో వాళ్ళకి 30% పని తక్కువ ఉండేటట్టు, ఆ టైం తక్కువ ఉండేట్టు కూడా డిజైన్ చేయడానికి జరిగింది. जिला कलेक्टर की हिदायत पर महकमे रेवेन्यू की जानिब से गैर मजाज तामीर करदा मकानात को किया गया मुनहदिम। मुतासर अवाम की जानिब से इंसाफ के लिए किया गया जोरदार एहतजाज। आज जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत पर सरकारी अराजी पर गैर मजाज तौर पर तामीर की गई इमारतों को ढा दिया गया और सरकारी अराजी की निशानदेही करते हुए इन पर सरकारी अराजी होने का एलानिया बोर्ड्स नस्ब किए गए। इसी तरह गुज़िश्ता रोज जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत पर कई मकानात को मुनहदिम किया गया, जिस पर मुकामी अवाम मुतासर अवाम ने हुकूमत के इस फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त में महकमे रेवेन्यू ओहदेदारों की क़यादत में दोपहर के औकात कार में इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसके बाद खवातीन की जानिब से इंसाफ के लिए शहर के मरकजी चौराहे पर जोरदार एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। कल आए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। हमारे घर हमारे को दे दो बोलो, और क्या जो भी है ना, हमारे को केसर साहब से, कविता मैडम से शुक्रिया मेहरबानी करके उनको भी हम बोल रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ी बड़ी शुक्रिया। और हमारे को क्या है बोले तो ये हमारे को डिप्टी मेयर साहब अशोक साहब से भी हमारे को मेहरबानी करके शुक्रिया उनसे भी। एक जानिब लैंड ग्रैबर्स तो दूसरी जानिब हुकूमत के अहकामात व गुरबा के मकानात की निदामी कार्रवाई। जाए तो जाए कहाँ? महंगाई से पहले ही परेशान तो अब हुकूमत की जानिब से गुरबा की छत छीन ली गई। लैंड ग्रैबर्स खुश तो गुरबा परेशान। क्या सिर्फ चंद मकानात गिरा देने से मसला होगा हल? क्या गरीबों के साथ होगा इंसाफ? मुतासरीन का सवाल। हम ये गरीबी में बने थे, हम ये कई के वास्ते आके हमारा तोड़ दिए। ये हमारे को बगैर इजाजत के हमें को बोले नहीं, करे नहीं, कुछ भी नहीं, कैसा तोड़ दिया? हम कैसा मेहनत से बने थे। हम ये इधर भाई नो आके बोले कहते तोड़ दो, बोल के तोड़ दिए। कैसा तोड़ते भैया? ये हमारा हमें को बोलना तो सही था ना। हम मेहनत करके हम खरीदे तो था, ये हम कब्जा करे तो नहीं था। हम ये समझे हम वालों के नीचे खरीदे तो है। हम ये बार बार बोल रहे हम वालों के नीचे खरीदे, हम वालों को बोलने के हम रह रहे थे तो कैसा तोड़ देते आके हमारे घर? कहाँ जाना हम लोग? हम क्या है, हम घर लेके बड़े तक बनाए, अब बना के हम गुजारो बसर कर ले रहे, तो फिर आप आके तो एक तो उन्होंने पीस दिए, फिर तू ऊपर से कानून पीस दे रहा हमारे को। तो हम जाना किधर? उनका बात का बोलना कर देते पूरा। हम सर को बात करते हैं। मैं कलेक्टर साहब को बुलाना था, यहाँ पे आओ, बोलो ना। डिप्टी मेयर ने एरिया काउंसलर नहीं है, कहीं तो नहीं है यहाँ पर मौजूद। नहीं भाई नो RSO नहीं मालूम है ना, RSO नहीं मालूम है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को अंबानी व अदानी से होने वाला लगाव व मोहब्बत तेलंगाना में मुक़ीम किसानों से ना होने पर रियासती वज़ीर परेशान रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। रियासती वज़ीर इमारत शोरा विमला परेशान रेड्डी ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को अंबानी व अदानी से होने वाला लगाव व मोहब्बत रियासत तेलंगाना में मुक़ीम किसानों से ना होने पर बरहमी का इजहार किया और बताया कि किसान अगर
जिद पर आ गए तो दिल्ली का तख्तो ताज खतरे में पड़ जाएगा। और इन्होंने मजीद कहा कि बंडी संजय व MP अरविंद की जानिब से जारी पार्लियामेंट इजलास में रबी सीजन फसलों के जखीरे के मुतालिक इजहार ख्याल न करके दूसरी तरफ किसानों को धान की काश्त करने के लिए दबाव डालते हुए इनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इजहार किया। PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी के जेर निगरानी में वजीर KTR के हमरा आर्मूर TRS कायदी ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रोशियाई के साना इर्तहाल पर अफसोस का इजहार करते हुए पेश की खिराज खिदमत। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के जेर निगरानी में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदी ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के हमरा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रोशैया के साना इर्तहाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए खिराज खिदमत पेश की व इनके अफराद खानदान को दिया पुर। वैक्सीन ना लेने पर अवाम को राशन शॉप पर परेशानियों का सामना। सैयद खैसर की मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात, मरीजों के साथ रियायत देने का मुतालबा। सैयद खैसर कायद कांग्रेस व उबैद बिन हमदान सीनियर कायद कांग्रेस और दीगर कायदीन ने राशन दुकानात पहुंचकर अवाम को होने वाली तकालीफ से आगाही हासिल करते हुए निजामाबाद मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रमीला VRO को फौरी तलब करते हुए अवाम को राशन हासिल करने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट का लुज़ुम जरूरी होने पर ही राशन फ्राहम करने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इन कायदीन ने कहा कि वैक्सीन लेना हर फर्द को जरूरी है, लेकिन बाज़ अफराद मर्ज में मुब्तला है। ऐसे अफराद को वैक्सीन के बाद में लेने के लिए अहकामात जारी करने के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया। मरीजों को रियायत दी जाए, जबकि अवाम को राशन हासिल करने के लिए दुश्वारियों का सामना दरपेश है और राशन दुकानात पर सिर्फ 5 किलो चावल की सरबराही की जा रही है, जिस पर इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से अनाज की सरबराही को फौरी तौर पर जारी करे, वरना कांग्रेस पार्टी अपना एहतजाज दर्ज करवाएगी। कोरोना वबा से गुज़िश्ता 2 सालों में मुल्क भर में अवाम परेशान हाल है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से राशन की सरबराही में कमी माने खैस है। यहाँ पर फौरन यहाँ पर आए, उसके साथ साथ VROs भी यहाँ पर आए। आने के बाद हमसे पूछा कि क्या बात है, आप लोग जो सेहतमंद लोगों को तो वैक्सीन लेना बोल के बता रहे, उसके लिए हम भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो बीमार आदमी है, जिसको बोलते सो क्रॉनिक किडनी का प्रॉब्लम है, जैसा कि डायलिसिस के अलावा बोलते सो किडनी ट्रांसप्लांट है, तो वो लोग बताए कि भाई ऑफिसर्स कि ऐसे पेशेंट्स को तो लेने की जरूरत भी नहीं है, अच्छे होने के बाद लेना। यहाँ पर कोई ऑफिसर्स नहीं है यहाँ पर। और ऑफिसर्स से ये भी बताए कि जहाँ पर 5 किलो गुज़िश्ता महीना 10 किलो चावल दिया जा रहा था एक अफराद को, और CM साहब कहे कि मैं हर अफराद को 6-6 किलो चावल दूंगा, लेकिन 6 किलो के बजाय बोलते सो 11 किलो के बजाय सिर्फ 5 किलो चावल मिल रहा है। तो गरीब बोलते सो कैसा, क्योंकि ओमिक्रॉन एक नया वायरस आ रहा है, अगर वो आ जाएगा तो गरीबों का क्या हाल होगा। लिहाजा मेरी अदबन गुजारिश है CM साहब से और उसके साथ साथ निजामत कलेक्टर साहब से कि जो हेल्दी पर्सन से वैक्सीन वो लेना ज़रूरी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। जो बीमार आदमी है, जो बिस्तर पे है, वो लोग वैक्सीनेशन नहीं ले सकते। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो दोस्तों वीडियो कॉल के अंदर डिप्टी मेयर साहब भी बताया कि घर घर जाकर हम दोस्तों वैक्सीन लेंगे। अगर बीमार आदमी दोस्तों मरने के करीब है, उसको वैक्सीन दिला देंगे, मर जाएगा तो क्या हाल होगा। तो ये हर एक दोस्तों आदमी की ज़रूरत है जो इख्तियार। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है हुकूमत की जानिब से, आज देखिए वैक्सीनेशन को राशन के चावल से जोड़ा जा रहा है, गरीब आवाम को सताया जा रहा है। हम वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आवाम चाह रही है कि थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अभी फ़िलहाल चावल रोकना मुनासिब नहीं है। हुकूमत से भी हम गुजारिश कर रहे, कलेक्टर साहब से, RDO साहब से गुजारिश कर रहे कि कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोगों को जॉइंट पेन्स है, कुछ लोग कैंसर पेशेंट्स हैं, कुछ लोग रगों का प्रॉब्लम है, कोई दिमागू तवक्कुन से परेशान है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा वक्त दीजिए। ज़ईफ़ लोग यहाँ पे आ रहे हैं चावल लेने के लिए, उनको वापस भेजा जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है। CM साहब वादे कर रहे कि राशन का चावल को मत रोको, इलेक्शन आया तो सब भाषणा दे देते उन्होंने, इलेक्शन जीतने या हारने के बाद फिर आवाम को भूल जाते वो। ये कहाँ का इंसाफ है। हम कांग्रेस पार्टी की जानिब से पुरखुलूस अपील भी कर रहे और सख्त से सख्त मजम्मत भी कर रहे कि राशन को वैक्सीनेशन से ना जोड़े, और वैक्सीनेशन को जो है ना हम पूरा सपोर्ट कर रहे, और थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अभी फ़िलहाल मौसम खराब।
मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के सीएम व तमिलनाडु के साबिका गवर्नर कोनी जेटी रोशैया के सानारताल पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने अफसोस का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को दिया पुरसा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर व तमिलनाडु के साबिका गवर्नर कोटी जेटी रोशैया की अचानक इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सियासी कायद के तौर पर मुत्तहदा रियासत में फराहम करदा खिदमात को काबिल सिताइश करार देते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 16 मरतबा बजट पेश करने वाले सिर्फ रोशैया ही होने का इजहार किया और बताया कि इनकी खाली जगह को कोई भी पुर नहीं करने का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। रेडको चेयरमैन एस अलीम ने एमएलसी कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेक्स की मुस्तहकिन में फ्राहमी अमल में लाई। रियासत के रेडको चेयरमैन एस अलीम ने आज एमएलसी कैंप ऑफिस में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला इलाज व मुआलजा हासिल करने वाले मुस्तहकिन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 7,50,000 रुपए रकम जरूरतमंदों में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जरूरतमंदों की हर तरह से इमदाद करने की बात बताते हुए कहा कि गरीब व पसमानदा बीमार अफराद जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए इनकी इमदाद की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टियां और तमाम तबकात को बालाए ताक रखते हुए हर एक के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड फ्राहम किया जा रहा है और अब तक सैकड़ों अफराद के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड जारी करने की बात बताते हुए कहा कि अवामी फलाही स्कीमात में मुल्क में तेलंगाना की नजीर नहीं मिलती। अवाम की फलाही तेलंगाना सरकार का असल मकसद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नोडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद अख्तर खान, जागृति के जिले सदर अवंती, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन अनिल शेषाद्री व दीगर मौजूद से ताल्लुक रखने वाले सरपंच, MPTC, ZPTC व दीगर ने शिरकत की। आज हमारे हरदिल अजीज कायद निजामाबाद MLC मोहतरमा कविता मैडम जी के ऑफिस के ऊपर 17 चेक दिए गए। 10 लाख रुपए आज जिनकी तबीयत खराब हुई थी, जो बीमार थे, बीमार लोगों की मदद के लिए दिया गया। कविता मैडम के ऑफिस से ऐसे हज़ारों लोगों को आज तक मदद, उनकी तबीयत खराब हुई जिसके इलाज के लिए हज़ारों लोगों की मदद की गई इन 7 सालों के अंदर। और हम कविता मैडम जी का यहाँ पे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि डेवलपमेंट का दूसरा नाम कविता मैडम है। फिर निज़ामाबाद से परसों ही मैडम कविता मैडम निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से MLC के लिए जीते हैं। पब्लिक के अंदर आज जोश और खरोश है कि फिर मैडम हर एक की मदद के लिए आगे रहते हैं। जैसे कि गरीबों को हॉस्पिटल में खाना खिलाना है या लोगों की जिसको बीमारी है उसके मरीजों की इलाज कराना है। कोविड के अंदर भी कई लोगों की मदद किए हैं। इसलिए हम निज़ामाबाद के आवाम की तरफ से कविता मैडम जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने दौरा करते हुए गोदाम में महफूज करदा EVM का जायजा लिया। जिम्मेदार ओहदेदारों से रिकॉर्ड इंतजामात के मुतालिक वाकफियत हासिल की। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने जिले के मुकाम पर वाक़े गोदाम में महफूज करदा EVM का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों से रिकॉर्ड व इंतजामात के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात से वाकफियत हासिल की। इस प्रोग्राम में इनके साथ इलेक्शन सुपरिंटेंडेंट साहिब भुजंगा राव व दीगर जिम्मेदार ओहदेदारों ने शिरकत की। मौलवी अब्दुल अलीम फारूकी जुक्कल कौंसिल सदर जमीयत उलमा की तहनीत व शालपोशी। आज बतारीख 4 दिसंबर 2021 बरोज़ हफ्ता जुक्कल मंडल कौंसिल के सदर जनाब मौलवी अब्दुल अलीम फारूकी की शहर निजामाबाद अपने एक निजी काम और डॉक्टर से मुलाकात की गर्ज से आमद हुई। इस मौके पर मानवता पब्लिक सेवा के जिम्मेदारान से मिली व रफाही कामों के हवाले से गुफ्तगू शनीद रही। वादरह की मौलवी अब्दुल अलीम साहब दीनी एतबार से बिचकुंदा की एक मियारी व खूबसूरत मस्जिद मदीना मस्जिद के इमाम व खतीब होने के साथ साथ मदरसा खैरुन्निसा लिलबनात के नाज़ी व बानी इन 2 मराकिज़ से आप दीनी खिदमत काबिल जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बिचकुंदा इतराफ के मुसलमान इस्तेफादा कर रहे हैं। अलावाजी जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से मिली व फलाही कामों में पेश रहकर बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमत अंजाम देते। हाल ही में मौलवी हाफिज फहीमुद्दीन मुनीरी जिले सदर कामारेड्डी की जानिब से फारूकी साहब को जुक्कल मंडल की सदारत और जिले सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जिस पर हम मानवता पब्लिक सेवा के अरकान की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं।
अल्लाह से दुआ गो भी है कि बारी ताला आपसे खिदमत दीन व खिदमत खल्क का खूब काम ले और हम सबको इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर हाफिज फहीमुद्दीन मुनीरी साहब के भी हम ममनून व मशकूर है जिन्होंने इस खिदमत के लिए फारूकी साहब का इंतखाब किया। मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, सदर मानवता पब्लिक सेवा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल कासमी, सिटी इंचार्ज हाफिज खलील साहब ने मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी की। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर मंडल ज़राई अहदेदार रामेश्वर ने रैतु वेदिका भवन में किसानों को बेहतर फसल से मुताल्लिक़ शौर बेदारी अमल में लाई। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर मंडल ज़राई अहदेदार सिद्धा रामेश्वर ने रैतु वेदिका भवन में किसानों के लिए बेहतर फसल से मुताल्लिक़ शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि किसानों की जानिब से एक ही किस्म की फसल काश्त करने से बेहतर कीमत नहीं मिलती है, इसीलिए किसान मुनाफा बख्श फसलों की तवज्जो देते हुए मार्केट में फसल की मांग के मुताबिक मुतबादिल फसलों की काश्त करते हुए बेहतर कीमत हासिल करने का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि एक ही फसल की काश्त करने से जमीन में ग़िज़ाई अज्जा खत्म हो जाते हैं और जमीन जरखेज हो जाती है, लिहाजा फसल की गर्दिश की साइंसी वजूहत है और इसी वक्त मकई, जवार, मूंगफली और सब्जियां काश्त करते हुए बेहतर कीमत हासिल करने का मशवरा दिया। 5 రోజుల వరకు ప్రతి రైతు వేదికల్లో రైతులకు ఆర్తాడి పంటలపైన అవగాహన సదస్సు నిర్వహిస్తున్నాము। దానిలో భాగంగా ఈరోజు జాన్కంపేట రైతు వేదికలో జాన్కంపేట క్లస్టర్ మొత్తానికి ఈరోజు అవగాహన రైతులకు ఆర్తాడి పంటలపైన అవగాహన కల్పించడం జరిగింది। कोटगिर मंडल के मुकाम पर दही कमेटी के कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम। कोटगिर मंडल के मुकाम पर हाल ही में नासाज तबीयत के बायस मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज तिबी इमदाद हासिल करते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाले 6 ज़रूरतमंदों को मंजूर करदा CMRF चेक्स की मौज़े कमेटी के कायदीन ने घर से रुजू होकर मुस्तहिकीन में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में गरीब व मुतवस्सित तबके की फलाह बहबूद के लिए कई एक इक़दाम को रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिनमें से एक सीएम रिलीफ फंड भी शामिल है। ऐसे अफराद जिसका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मिकदार में पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आ सके। इस प्रोग्राम में विंडो चेयरमैन K सिद्धू, अनिल, डॉक्टर साइलू, अरुण गौड, साइलू, श्रीनिवास, जुबैर, गंगाधर, बाबू खान, कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। కోటగిరి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుండి 6 చెక్కుల్ని ఇంటింటి తిరిగి పంచడం జరిగింది। ప్రజలు వాళ్ళ ఆరోగ్యరీత్యా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో కాకుండా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో भीमगल मंडल बिजोरा देहात के स्कूल में दही कमेटी के जेर निगरानी में तुलबा व सातिजा साहिबिन को मास्क व सैनिटाइजर की फराहमी अमल में लाई गई। भीमगल मंडल बिजोरा देहात में वाक़ई स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा व सातिजा साहिबिन को दही कमेटी के ज़ेर निगरानी में मास्क व सैनिटाइजर की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मौजे के सरपंच ने तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि हर एक शहरी कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा, जैसे मास्क पहनना, हाथों की सफाई करना और समाजी फासला बरकरार रखने की बात बताते हुए कहा कि कोविड की एक नई शक्ल ओमिक्रॉन वायरस कोरोना का एक वेरिएंट कर्नाटक और दीगर ममालिक में पाया गया है और हमें ज्यादा मोहतात रहना होगा। इन्होंने जोर दिया कि वैक्सीन लेना वायरस के इन्फेक्शन के मसले से निमटने का हल है, इसीलिए तमाम अफराद कोविड वैक्सीन की खुराक से इस्तिफादा हासिल करके खुद और अपने अरकान खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बिजोरा सरपंच प्रतिभा, नायब सरपंच गंगाधर, MPTC नरसैया, VDC चेयरमैन J लक्ष्मण, सुमन, खजांची प्रवीण व लिम्बाद्री व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के मुकाम पर महकमे ज़राअत के ज़ेर निगरानी मोते गाँव में MPP भीमा जमुना व मुकामी सरपंच की सदारत में मुनाफा बख्श फसलों की काश्त से मुताल्लिक़ शौर बेदारी अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर महकमे ज़राअत के ज़ेर निगरानी मोते गाँव में MPP भीमा जमुना मुकामी सरपंच की सदारत में रबी फसल के मुताल्लिक़ शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर मौजे के सरपंच ने कहा कि किसान रबी की फसल के अलावा मुतबादल फसलों व मुनाफा बख्श फसल की काश्त करते हुए बेहतर कीमत हासिल करने की बात बताते हुए कहा कि किसान मकई, जवार, मूंगफली
की काश्त करते हुए मार्केट में तलब करदा फसलों की काश्त करने की ताकीद की। और इस मौके पर मंडल के ज़राई अहदेदार नरसैया ने खिताब करते हुए बेहतर फसलों की काश्त के मुतालिक किसानों को तमाम तरीन मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम में मंडल के ज़राई अहदेदार नरसैया, MPP बीमा जमुना, सरपंच रजिता चंद्र मोहन, कमेटी चेयरमैन नौमुला रविंदर, MPTC राजेश्वर रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन राजेश्वर, VRSS सदर बाला राजू और दीगर ने शिरकत की। फिलहाल रबी सीजन के लिए मुत्तहदा जिले निजामाबाद कामारेड्डी के हाथे में वाक़े तमाम प्रोजेक्ट को 2,64,832 एकड़ फसल की काश्त के लिए 23,832 TMC पानी की जाई अमल में लाने के मुतालिक महकमे आपाशी ने मंजूरी देने का प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की सदारत में प्रगति भवन में मुनाकिदा रबी सीजन फसलों के मुतालिक इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, कामारेड्डी कलेक्टर जितेश बी पाटिल, MLC गंगाधर गौड़, जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे, जिले परिषद चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों की फलाह बहबूद के मुतालिक हरिता हरम और कालेश्वरम प्रोजेक्ट व श्री राम सागर प्रोजेक्ट के तहत लिए जाने वाले फैसलों को फिलफुर अमली जामा पहनाते हुए जल्द अज जल्द पाए तक मिल तक पहुंचाने पर रियासत तेलंगाना में वाक़े प्रोजेक्ट और केनाल मुकम्मल तौर पर सत्याब होने का इजहार किया। सपोज ఇప్పుడు జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ వెట్టింగ్ వాడుకోరు అంటే 1600 1200 వదిలినా అక్కడ డిశ్చార్జ్ అంతే సరిపోయేంత ఉంటది నా ఉద్దేశం। 1600 వదిలితే జుక్కల్ నియోజకవర్గం వాడంగా మీకు వస్తుంది కదా, 1200 వదిలితే జుక్కల్ వాళ్ళు వాడతలేదు కాబట్టి అప్పుడు మీకు వస్తుంది అది తక్కువ పడితే ఇస్తాం। మీరు 1 డే చూడండి, తక్కువ పడితే ఇస్తాం, తక్కువ పడితే మీ సిఈ గారికి ఆథరైజ్ చేస్తున్నాం, మీ సిఈ గారిని పర్మిషన్ తీసుకొని ఎక్కడ తీసుకోండి సిఈ గారు। ఇంకొక సబ్మిషన్ సార్, మనకి పాస్పోర్ట్లో కూడా సార్ అంత దుంపం పెట్టేదానికి బోర్లు అవి పెట్టుకొని గూగుల్ స్టార్ట్ చేస్తారు సార్, అక్కడ కూడా అంత కన్జంప్షన్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్। అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమైందంటే సూచిస్తూ ఉన్నాను, ఎంత ప్రాబ్లం ఏం లేదు, బట్ స్టిల్ సేమ్ అదే రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ మీ ద్వారా జరగాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను। అంటే మా ఇరిగేషన్ అధికారులు కూడా నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా అలసత్వంతో నీళ్ళు వేస్ట్ చేయండి, దయచేసి ఆప్ట్గా అవసరం ఉన్నంత మేరకు వాడండి। అంటే చాలా మంది కూడా మరి వేరే పంటలకు కూడా పోయే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అనవసరంగా ఫ్లడ్డెడ్ చేయొద్దు। భూముల్ని ఫ్లడ్డెడ్ చేస్తే వాళ్ళు వేరే పంటలకు పోయే వాళ్ళు కూడా పోవడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर व साबिका गवर्नर कोनी जेटी रोशैया के साना इर्तहाल पर असम्बली स्पीकर व रियासती वजीर मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC ने अफसोस का इजहार करते हुए पेश की खराज क़दर। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर व साबिका गवर्नर कोटी जेटी रोशैया के साना इर्तहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी व मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने इजहार अफसोस करते हुए खराज क़दर पेश की व इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। చాలా ఆవేదన బాధ కలిగింది। ప్రత్యేకంగా మాకు ప్రత్యేకమైన ఒక అనుబంధం ఉండే, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఆయన కింద నేను జనరల్ సెక్రటరీగా చేసే అవకాశం ఉండే, తర్వాత మేము 1999లో డాక్టర్ శరణారెడ్డి గారి క్యాబినెట్లో నేను మొట్టమొదటిసారి మంత్రిగా అయ్యి రోసయ్య గారితో పాటు కలిసి పనిచేసే అవకాశం దొరికింది। జనార్దన్ రెడ్డితో, ఆ తర్వాత విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారితో, ఆ తర్వాత PCC ప్రెసిడెంట్ అయ్యే అవకాశం దొరికింది। ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు రోషయ్య గారు స్వర్గస్థులైనారు। అయితే వారి మరణానికి నా పక్షాన మీ పక్షాన ప్రగాఢ సానుభూతిని సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ వారి కుటుంబానికి సానుభూతిని వ్యక్తపరుస్తూ భగవంతుడు వారి ఆత్మని శాంతింపజేయాలని కోరుకుంటూ మనందరం కూడా కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చున్నట్టే నిలబడేటోళ్ళే నిలబడండి, ఎవరికైతే వీలుంటుందో వాళ్ళే నిలబడి 1 నిమిషం మౌనం పాటిద్దామని।
इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। साबिका मुत्तहदा आंध्र प्रदेश सीएम व साबिका तमिलनाडु गवर्नर के रोशैया का साना इर्तहाल, रियासती वज़ीर आला केसीआर, रियासती वज़ीर केटीआर, पीयूसी कमेटी चेयरमैन एमएलए जीवन रेड्डी, एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता व दीगर की आखिरी रसूमात में शिरकत, रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी के कविता व दीगर ने किया अफसोस का इजहार। वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को सिर्फ अंबानी अडानी से जितनी मोहब्बत है उतनी किसानों से नहीं, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। वो तेलंगाना के किसानों के साथ किए जा रहे सौतेले सुलूक पर किया अफसोस का इजहार। सिर्फ रवा माह राशन के वसूल के लिए टीका अंदाजी सर्टिफिकेट की छूट, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का सहाफती बयान। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत पर सरकारी अराजी पर किए गए गैर मजाज कब्जात को महकमे रेवेन्यू के अहदेदार ने किया मुनादी, मुतासरा अवाम की जानिब से किया गया इंसाफ के लिए एहतजाज मुनासिब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।